अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीजो, दीनी भाइयों, दुनिया का हर इंसान इस दुनिया में कामयाबी चाहता है। कुरान और हदीस के मुताले से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदे और मोमिन बंदी की कामयाबी दो चीजों में रखी है। और दूसरी बात दरमियान में अर्ज कर दूं, हकीकी कामयाबी वो है जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह मिल जाए। दुनिया की कामयाबी कामयाबी नहीं है, आज कामयाब होने वाला कल नाकाम हो जाता है, आज इज्जत वाला कल जलील हो जाता है, आज का अमीर कल गरीब हो जाता है। हकीकी कामयाबी वो है जो दुनिया में भी अच्छी, आखिरत की जिंदगी में भी मिल जावे। अल्लाह अपने फजल से हमें नसीब फरमा दे। उसके लिए उलमा ने दो बातें लिखी है, दो नुस्खे बताए हैं, दो अमल बताए हैं, एक शुक्र करना और एक सब्र करना। मैंने पिछली मजलिस में आप हजरात की खिदमत में ये बात अर्ज की थी कि शुक्र तीन तरह से होता है। एक शुक्र कल्ब से होता है, शुक्र कल्बी, दिल से बार बार इस्तिहजार करना, अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा करम है कि तूने अनगिनत नेमतों से मुझे नवाजा। अल्लाह मैं तेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकता। जैसे बारिश के कतरे नहीं गिने जा सकते, दरख्त के पत्ते नहीं गिने जा सकते, समंदर की झागे नहीं गिनी जा सकती, अल्लाह तेरी नेमतें मैं नहीं गिन सकता। और ये तो तूने अपने कुरान में भी कह दिया, इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, मेरे बंदो मेरी नेमतों को तुम शुमार नहीं कर सकते। तो एक है शुक्र कल्बी, इस्तिहज़ार, ध्यान लाना, बार बार ध्यान लाना, और एक है शुक्र लिसानी, उसको जुबान से बोलना, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। और तीसरा है शुक्र अमली, प्रैक्टिकल, अपनी जिंदगी के अमल से अल्लाह को ये बताना कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा हूं। कैसे बताएंगे हम? ऐसे बताएंगे कि अल्लाह मैं सुबह उठा, तूने जिंदा सलामत सही सालिम तंदुरुस्त उठाया, अल्लाह अब ये मेरी पेशानी तेरे सामने झुक जाए। ये शुक्र अमली है। दोपहर में बंदा खाना खाए, आमतौर पर हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, वरना आम देहातों में रिवाज है कि पहले जोहर का खाना होता है, फिर नमाज होती है, फिर खेलुल्लाह होता है थोड़ी देर के लिए। खाना खाया, थोड़ा आराम किया, फिर अल्लाह के सामने शुक्र बजा लाया, सज्जा कर लिया। शाम में अल्लाह का शुक्र, मगरिब में अल्लाह का शुक्र, ये शुक्र अमली है। तो शुक्र कल्बी दिल से, शुक्र लिसानी जुबान से, और शुक्र अमली प्रैक्टिकल अल्लाह के सामने शुक्र अदा करना। अब मसला ये है कि शुक्र का फायदा क्या होगा? अगर मैंने और आपने अगर शुक्र अदा किया, उलमा ने लिखे हैं तीन बड़े फायदे हैं शुक्र के। पहला फायदा उलमा ने लिखा है कि जब बंदा शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उस नेमत को बाकी रखते हैं, नेमत खत्म नहीं होती, छीन लेता है। और आज हम जो शिकायत करते हैं ना, वावेला मचाते हैं, ये हो गया वो हो गया, उसके पीछे का रीजन मुझको और आपको पता नहीं है कि हमने किस घड़ी उस अल्लाह की नेमत की नाशुक्री कर दी।
फिर बंदा रोता है, इतना था, ये हो गया, ये हो गया, मेरे तो बहुत अच्छी सिचुएशन पोजीशन के अंदर था। बाज मर्तबा कोई बंदा ये कहता है मेरा हाल तो इतना अच्छा था, कहीं एक को मैं देता था, आज लेने वाला बन गया। क्या हुआ? तो किसी वक्त तेरी जुबान से या तेरे अमल से उस देने वाले दाता की नाशुक्री हो गई। क्या हम और आप नहीं देखते कि दुनिया में कोई देने वाला दाता जब उसकी बुराई की जाती है, उसके सामने गलत अंदाज से पेश किया जाता है या पेश होता है, तो कहता है कि अब आइंदा मत आना हो, अब भूल से भी मेरे दर पर मत आना। फिर भी मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह, तमाम इंसानों का खालिक और मालिक थोड़ी बहुत तो ऐसे ही दरगुजर कर देता है। लेकिन जब बंदा शिकवा करने लगता है, शिकायत करने लगता है, नाशुक्री के बोल और नाशुक्री वाला अमल जब बंदा करता है ना, तो फिर अल्लाह पहली ये है कि उस नेमत को छीन लेता है। पहली सजा ये होती है, नेमत छीन ली जाती है। तो तीन बड़े फायदे उलमा ने लिखे हैं कि शुक्र अदा करेंगे, नेमत बाकी रहेगी। और दूसरा अल्लाह का ये वादा है, अपने कुरान में अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदे तू शुक्र करेगा, मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। तू शुक्र करेगा, मैं रब्बे जुल जलाली वल इकराम तेरी नेमत को और इजाफा कर दूंगा, बढ़ाऊंगा, ज्यादा करूंगा। तू थक जाएगा लेते लेते, मैं देते देते नहीं थकूंगा, इतना दूंगा। जरा शुक्र के दो बोल तो बोल ले। क्या हमने और आपने नहीं देखा कि किसी ने किसी मदरसे में किसी गरीब को, किसी मिस्कीन, किसी यतीम, किसी जरूरतमंद को 500 का नोट दे दिया और उसने शुक्र के 4-5 कलमे कह दिए, फौरन उसका दिल फिसल जाता है और 200 का नोट निकाल के दे देता है, या तेरी जरूरत और है और अल्लाह है अल्लाह, सखियों का सखी, करीमों का करीम, देने वाले दाताओं में सबसे ज्यादा देने वाला। तो अर्ज ये कर रहा था, शुक्र का पहला फायदा ये नेमत बाकी रहेगी। शुक्र का दूसरा फायदा है कि नेमत को अल्लाह ताला ज्यादा करेगा। तीसरा शुक्र का फायदा ये है कि अल्लाह की पकड़, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाएगा। अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी उस पर, वरना जब बंदा नाशुक्री करता है ना, अल्लाह फौरन खींच लेता है। बहरहाल ये शुक्र के तीन बड़े फायदे हैं। तो शुक्र का इस्तिजार होना चाहिए, हाँ ध्यान होना चाहिए, शुक्र का इस्तिजार और बार बार होना चाहिए। और अल्लाह ताला तो अपने बंदों की कुरान में फरियाद करता है, शिकायत करता है, वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, कि मैं बंदों को देता रहता हूँ, और ये तो नाशुक्री पर नाशुक्री करते जाते हैं। ये खा रहा है और नाशुक्री कर रहा है, ये पी रहा है और नाशुक्री कर रहा है, ये पहन रहा है नाशुक्री कर रहा है, ये चल रहा है और नाशुक्री कर रहा है। शेख सादी अलैहि रहमा फारसी जुबान के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं। उनकी दो किताबें मदरसों में पढ़ाई जाती है, गुलिस्तां और बोस्तां, ये फारसी जुबान में। शेख सादी अलैहि रहमा तो फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदो, एक नेमत पर अल्लाह के 2 शुक्र तुम पर वाजिब है, एक नेमत पर। फिर हजरत ने लिखा है कौन सी नेमत? तो कि सांस अंदर गया उस पर अल्लाह का शुक्र, और सांस बाहर आया उस पर अल्लाह का शुक्र। अगर सांस अंदर चला गया और अंदर ही रुक गया, इंसान बेचैन हो जाएगा। सांस बाहर आया और वापस न ले सका, बहुत सारे नहीं ले सकते हैं, हालत खराब हो जाती है उनकी। मसनूई सांस दिलाया जाता है, ऑक्सीजन दिलाया जाता है, जल्दी से ऑक्सीजन लाओ, ये सांस नहीं ले सका, बाहर आया फिर अंदर नहीं गया। तो कि एक सांस पर अल्लाह के 2 शुक्र अल्लाह के बंदे तेरे ऊपर वाजिब है। इसलिए हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं, अल्लाह के बंदो, हर सांस के साथ अल्लाह का नाम निकलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सांस बाहर आए तो अल्लाह की तारीफ, सांस अंदर जाए तो अल्लाह की तारीफ।
शुक्र का इस्तिजार होना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों से शुक्र का इस्तिजार ही खत्म हो गया। बहरहाल अल्लाह ताला अपने बंदों से कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता है बंदे मैंने कुछ दिया है उस पर तो कुछ मेरी तारीफ कर, मेरी तारीफ कर, इतना तो कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, इतना तो कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह, बस तेरे इतने जुमले से मैं बहुत राजी हो जाऊं। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। जब तक बंदे मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, कभी मैं उसको अज़ाब में पकड़ूंगा नहीं, गिरफ्त नहीं करूंगा उसको, शुक्र अदा करेंगे। और अल्लाह ताला ने अगली कौमों की नाशुक्री के वाक़यात कुरान में बयान फरमाए कि जब इन्होंने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला ने रोजी के दरवाजे खोल दिए, जिसको दहाने कहते हैं, दहाना। और ऐसी रोजी फरमाने लिखा है कि वो पत्थर पर हाथ रखते थे वो हीरा बन जाता था, मिट्टी पर हाथ रखते थे सोना बन जाता था। अल्लाह ताला ने ऐसे दरवाजे खोले। और जब उन्होंने नाशुक्री की तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फकफरत बिअनउमिल्लाह फअज़ाक़हुमुल्लाहुल जू। फिर जब उन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उसको भूख के अंदर पकड़ा, भूखे मारे, खाना नहीं मिला। जो पत्थर पर हाथ रखते थे हीरा बनता था, मिट्टी पर हाथ रखते थे सोना बनता था। अल्लाह ताला ने ऐसी कौम को भूख से मारा और अल्लाह ताला ने ऐसी कौम को जिल्लत से मारा। फिर क्या था? फिर ये हुआ, उलमा ने लिखा है कि उसकी इज्जतें जिल्लत से बदली, उसकी नेमतें भूख से बदली और उसकी ताकतें कमजोरियों से बदली और उसका आपस में एकजुट और इत्तिहाद होना आपस में अल्लाह ने तोड़ के रख दिया। और फिर वो हीरे पर हाथ रखते थे वो पत्थर बन जाता था, मिट्टी सोने पर हाथ रखते थे मिट्टी बन जाती थी। अल्लाह ने ऐसा जलील कर दिया। मेरे बुजुर्गों कितनी कितनी नेमतों की अमल, इसलिए फरमाया बुजुर्गों और भाइयों अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करो, नाशुक्री और बेसब्री का मुजाहरा न करो। कितने ही अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो हमको मिला है उनके पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे इसमें ऐसे हैं जिनका अपना जाती मकान है, जाती मकान है, किराए में नहीं रहते। हजारों ऐसे हैं जो बेचारे 11 महीने 22 महीने 3 साल के बाद बार बार मकान बदलते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्जों पर चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी जगह जॉब कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने जाती मकान दिया, जाती कारोबार दिया, अपने अल्लाह ने औलाद दी। बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसा होते हुए भी खाने के मोहताज हैं, खाना नहीं खा सकते। डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि इतना सारा माल है, तो कि माल है आपके पास लेकिन आप खाना नहीं खा सकते। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते, अपनी मर्जी का नहीं खा सकते। रोटी तो नहीं खा सकते, चावल खाने पड़ेंगे, चावल नहीं खा सकते, रोटी खानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो फल फ्रूट नहीं खा सकते। मौसम का फल एक खाऊंगा तो ठीक है, एक से ज्यादा खाऊंगा तबीयत खराब हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं। इसलिए एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी खुलफा में से थे। फरमाते हैं कि मैंने अपने नाना जान से शुक्र करना सीखा। तो कैसे? तो एक मर्तबा में अपने नाना जान के घर रात में गया, आप लाइट बंद करके बार बार कहते थे अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। फिर थोड़ी देर खामोश रहे, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। तो मैंने कहा नाना जान आप ये बार बार क्या कह रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो कहा कि बेटा पूरे दिन तो वक्त मिलता, खाया और दुकान पर, खाया और सो गया, खाया और चला गया। पूरे दिन तो उस पैदा करने वाले खालिक और मालिक की नेमतों का शुक्र अदा नहीं होता। रात में थोड़ा टाइम निकालता हूँ, एक एक उस अल्लाह की नेमत का इस्तिजार करता हूँ, ध्यान लाता हूँ, फिर यूं कहता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है और तेरे ही लिए तारीफ है।
फरमाते उस दिन के बाद मेरी भी आदत, ये डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे अपने नाना जान का ये अमल देखकर उसके बाद मेरी भी आदत पड़ गई, रोजाना रात में बैठता अल्लाह की नेमतों को याद करता और बार बार शुक्र अदा करता। अब हम कैसे शुक्र अदा करें, जरा तवज्जो दो, बहुत कीमती बात है। हम कैसे शुक्र अदा करें, तो कि हमको हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का तरीका बता दिया। क्या बता दिया कि मसनून दुआओं का एहतिमाम करो। खाना खा लिया तो कहो अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तमाम तारीफ उसकी है जो उसने खिलाया, तमाम तारीफ उसकी है जिसने पिलाया। मैं अपनी मर्जी से पीना चाहता नहीं पी सकता था, खाना चाहता नहीं खा सकता था, वो अल्लाह चाहता तो दरमियान के हलक के अंदर मेरे लुकने को रोक सकता था। एक दुआ आप भी याद कर लें, थोड़ी सी मुझे याद है उसके आखिरी जुमले, जो कि हदीस में अलग अलग अल्फाज आते हैं कि जो बंदा सुबह शाम ये दुआ पढ़ लेगा सिर्फ एक मर्तबा, अल्लाह की सारी नेमतों की शुक्रगुजारी हो जाएगी। मैं आपको सुना देता हूँ, फिर कब मौका रहा तो इंशाअल्लाह लिख देंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामी ला मुंतहा लहू दून मशीयतिक व इंद कुल्ली तरफति ऐन व तनफ्फुसी कुल्ली नफ्स। ये आखिरी दो जुमले हैं वो मुझे याद नहीं है, वरना इसकी अगली दुआ लंबी सी है, वो मैंने मसनून दुआ में याद कर ली थी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन खालिदन मा खुलूदिक व लकल हम्दु हम्दन दाइमन मा दवामिक व लकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहू दून मशीयतिक। उसके बाद के दो लफ्ज बड़े जामे हैं, सारी दुआ जामी है। उसका तर्जुमा ये है, क्या फरमाया कि ए अल्लाह मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, जब तक आप रहेंगे वहां तक आपका शुक्र अदा करता हूँ। तो अल्लाह तो कभी खत्म होने वाले हैं, अल्लाह जब तक आप हैं वहां तक आपका शुक्र और अल्लाह जब तक आप चाहेंगे वहां तक आपका शुक्र अदा करता हूँ। और एक जुमला बड़ा जामे है, अल्लाह जब भी मेरी आंख की पलकें झपकेगी उस वक्त तेरा शुक्र है, और अल्लाह जब तक मेरे सांस आते जाते रहेंगे वहां तक मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो मौत तक अल्लाह का शुक्र अदा हो गया। लिहाजा हम सब मोहताज हैं मेरे अल्लाह की। ये कामयाबी का पहला नुस्खा है, पहला अमल है, और हकीकी कामयाबी का पहला नुस्खा है शुक्र। अल्लाह को बहुत पसंद है जो बंदा शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला तीन इनामात देते हैं, जैसे मैंने कहा नेमतें बाकी रहेगी, नेमतों में इजाफा होगा, अल्लाह की पकड़ से बच जाएगा। इसी उन्वान को अगले बुध को भी जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजारी की तौफीक नसीब फरमाए, इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।